प्रिय छात्रों, हम लोग आज मुगल कालीन राजनीतिक व्यवस्था का अंतिम खंड पढ़ रहे हैं। उस खंड में औरंगजेब को देखेंगे। औरंगजेब का व्यक्तित्व वर्तमान समय में हमारे देश में एक विवाद का विषय बना हुआ है। आमतौर पे इसे कट्टर मुस्लिम शासक के रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा है और औरंगजेब के बारे में भावना आमतौर पे आम भारतीयों का अच्छा नहीं रहा। इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते ये अनिवार्य है कि हम लोग औरंगजेब पर एक विहंगम दृष्टि डालें और ये देखें कि आखिर औरंगजेब पर के व्यक्तित्व पर जो आरोप या प्रत्यारोप उसके पक्ष और विपक्ष में लगाए जा रहे हैं वो कहाँ तक उचित है, कहाँ तक सही है। ये इस बात का पता करना बहुत आसान नहीं है, बहुत कठिन है, क्योंकि इतिहासकारों के बीच अनेक प्रकार के विचार इसमें प्रचलित हैं। एक अध्येता के रूप में हम लोग के लिए ये अनिवार्यता बनती है कि हम सारे विचारों का सबसे पहले अध्ययन करें और उसके बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करें। छात्रों, इस क्रम में हमें एक बहुत लंबा सफ़र तय करना होगा और इसमें हम विभिन्न खंडों में बात करके औरंगजेब के व्यक्तित्व का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये बता देना चाहते हैं आपको कि हमारे अध्ययन का जो तरीका होगा वो ये होगा कि सर्वप्रथम जो घटनाएं घटित हुई हैं इसके शासनकाल में, लगभग 50 वर्षों तक इसने भारत पर शासन किया, तो इन 50 वर्षों में इसके शासनकाल में जो घटनाएं घटित हुई हैं हम बिना कोई विवाद के सांगोपांग उन घटनाओं को बताने जा रहे हैं। इसमें कोई अपना विचार, इतिहासकार का विचार हम उसमें शामिल नहीं करेंगे। सबसे पहले उसके शासनकाल में जो घटनाएं घटित हुई हैं उन घटनाओं पर हम तथ्यात्मक रूप से वर्णन करेंगे, विश्लेषणात्मक रूप से नहीं, सिर्फ फैक्ट रखेंगे कि ये घटना घटी। दूसरी बात ये हम कहना चाहते हैं कि अन्य जो सम्राटों को, मुगल सम्राटों को आपने पढ़ा, उसमें एक परिपाटी रही कि उनके दिग्विजय को या उनके कुछ विशेष कृत्यों को हम लोगों ने देखा। औरंगजेब के काल में या शासन काल में जो महत्वपूर्ण चीजें आपको पढ़नी है वो ये कि उसके शासन काल में विद्रोह बहुत हुए। इसलिए औरंगजेब के शासन काल को विद्रोहों के घटनाक्रमों के रूप में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन विद्रोह हुए और इस विद्रोहों के पीछे क्या कारण थे, इसका समाधान। तो एक सीक्वेंस में तथ्यों को आपको समझना पड़ेगा धीरे धीरे और तब आप इसमें औरंगजेब के विषय पर एक राय बनाने में सफल होंगे। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले जीवनी से। तो जहां तक औरंगजेब की जीवनी का प्रश्न है, तो इसमें आरंभ से ही हम लोग देखेंगे कि औरंगजेब का जो जन्म होता है वो इस पर बहुत सारे विचार हैं जन्म पर, तिथि पर, लेकिन 24 अक्टूबर 1618 ये सबसे प्रमाणिक है और इसको देने वाले जो हैं यदुनाथ सरकार। इन्हीं के विचार को अधिकांश इतिहासकार सही मानते हैं कि औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 का हुआ था और जन्म का स्थान जो है वो दोहद नामक स्थान, जो उज्जैन के पास है। उज्जैन मध्य प्रदेश में एक जगह है, वहीं पर दोहद नामक स्थान पर था। इसकी माता का जो नाम था वो अर्जुमंद बानो बेगम था। इसके बारे में कल ही एक क्लास में हम लोग देख चुके थे, इसलिए इस पर और विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। इसका शिक्षा का जहां तक प्रश्न है, तो मोहम्मद हकीम को शिक्षक नियुक्त किया गया
इसने शिक्षा में मुख्यतः धर्मशास्त्र का इसने अध्ययन किया, साथ ही साथ घुड़सवारी और तलवारबाजी में काफी निपुण। इसकी प्रतिभा के कुछ चीज ध्यान देने योग्य है, और ये कि 15 वर्ष की आयु में हाथी को नियंत्रित किया। इसके बाद 1634 ईस्वी में अब उसका सफर शुरू होता है कि उसको 10,000 जात और 4,000 सवार का उसको मनसबदार बनाया जाता है। ये 16वें वर्ष में उसके आयु का था। उसके बाद 1624 में ही वो जूझार सिंह के विद्रोह को दबाने में सफलता प्राप्त करता है। इसमें उसकी काफी सराहना होती है। उसके बाद 1636 से 44 तक वो दक्कन का सूबेदार बनाया जाता है। उसके बाद 1645 में गुजरात का सूबेदार बनाया जाता है। उसके बाद 1647 में बल्ख एवं बदख्शा का सूबेदार बनाया जाता है। उसके बाद 1648 से 52 तक वो मुल्तान और सिंध का सूबेदार बनता है। उसके बाद 52 से 57 तक पुनः दक्कन का सूबेदार रहता है। उसके कुछ वैवाहिक जीवन के पक्ष भी हैं जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। और कि उसका जो विवाह होता है वो प्रथम विवाह राजौरी के राजपूत राजा, राजौरी कश्मीर में है, के राजपूत राजा राजू की पुत्री है नवाब बाई, जिसका नाम नवाब बाई।
ये उसकी प्रथम पत्नी। इसके अलावा इसकी एक प्रेमिका भी थी, जिसका नाम हीराबाई था। इसके अलावा एक और पत्नी थी जो शिया थी, और इसका नाम दिलरस बानो था। तो ये उसके कहिए कि प्रारंभिक जीवन की कुछ घटनाएं हैं जो आपको जानना चाहिए, और इससे आपको बहुत तरह की जानकारी जो है वो मिले। सबसे पहली बात जो हम लोग जानते हैं वो ये कि औरंगजेब के साथ एक चीज जुड़ी हुई है कि वो कट्टर मुसलमान था और उसके शासन काल में घोर कट्टरता का पालन किया। ऐसे परिवेश में जो पृष्ठभूमि जिम्मेदार है वो ये कि उसका आरंभिक जीवन काल आप देखिए तो उससे एक तथ्य उभर करके सामने आता है कि इसके पिता शाहजहां ने हमेशा इसको दिल्ली से दूर रखा, और इसकी परिणति ये हुई कि इसने अपने राजकुमारी काल में, यानी जब ये राजकुमार था, तो अपने पिता के लिए बहुत बड़े बड़े अभियान किए, बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों को जीता, जिसके कारण से अभ्यास के कारण इसके पास काफी योग्यता आ गई, और अपने चारों भाइयों में जो है वो दरबार में काफी योग्य माना जाता है। अब वो किस ढंग से वो इसका आरंभिक जो पीरियड है शासक बनने के पहले वाला, उस पर अगर दृष्टि डालते हैं तो इस बात का उद्भेदन होता है। आप देखिए कि उसका जन्म ही युद्ध के मैदान में होता है। जो दोहद है यहाँ, उसका पिता शाहजहां जो है युद्ध के मैदान में था, और उसी समय अर्जुमंद बानो बेगम से 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को इसका जन्म हुआ। किसका? औरंगजेब। इसकी माता अर्जुमंद बानो बेगम था। इसके बारे में पूरा डिटेल्स आपको पहले से पता है। शिक्षा जो है इसको मोहम्मद हकीम नामक एक शिक्षक ने दी, लेकिन औरंगजेब ने शिक्षा जो ग्रहण किया वो शिक्षा कोई विज्ञान का, इतिहास का या अन्य किसी विषय का जो अन्य शहजादे ग्रहण करते थे उसका नहीं, बल्कि वो धर्मशास्त्र का, यानी कुरान और हदीस की शिक्षाएं ज्यादा रही। और फिकह में, फिकह कहते हैं उसको कि इस्लामी नियमों की जो व्याख्या की जाती है, तो उसका ये बहुत बड़ा जानकार था फिकह। तो इससे जो एक चीज निकल करके आती है वो ये कि वास्तव में वो धार्मिक रूप से कट्टर इसलिए था क्योंकि उसकी शिक्षा दीक्षा ही जो है वो सर्वांगीण रूप से नहीं हुई, बल्कि धर्म की शिक्षा उसने ज्यादा ली, इसलिए धर्म का प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर ज्यादा पड़ा। और यही नहीं बल्कि बहुत बहादुर था। तो एक बार शाहजहां जब ये 15 वर्ष का था तो दीवाने आम के सामने जो है हाथी का परेड हो रहा था या हाथी का खेल हो रहा था, उसमें एक हाथी बिदक गया। सारे शहजादे थे, सारे उसके पुत्र थे, लेकिन सारे शहजादे भाग गए। दरबारी भी थे, दरबारी भी उसको नियंत्रित नहीं कर पाए हाथी को। अगर हाथी को नियंत्रित नहीं किया जाता तो हो सकता था कि बहुत लोगों के साथ अनर्थ हो जाता, लेकिन औरंगजेब ने अपने भाले के माध्यम से हाथी को नियंत्रित कर दिया। तो इस पर उसके बाप ने कहा कि अगर तुम मारे जाते तो उस पर उसका जवाब था कि पिताजी, मृत्यु सिर्फ एक बार ही आती, बार बार नहीं आती। तो इससे उसके बहादुरी का अंदाजा लगता है कि अपने शैशव काल में ही, अपने बालावस्था में ही वो काफी दिलेर था और काफी होशियार था। इससे प्रभावित होकर के 16वें साल में, 1634 में 16 साल का हो गया, तो उसके पिता ने उसको 10,000 जात और 4,000 का मनसबदार बना। 10,000 जात और सवार नहीं समझ रहे हैं?
10,000 जात और 4,000 सवार। इसका मनसबदार बनाते हैं। ये एक अलग टॉपिक है जो मनसबदारी व्यवस्था हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से बताएंगे। यहाँ पर आपका अध्ययन एक क्रम से चले, इसमें थोड़ी सी जानकारी हम आपको दे देना चाहते हैं कि इसका जन्मदाता अकबर था मनसबदारी व्यवस्था का, और इस व्यवस्था के तहत अकबर ने सैनिक और गैर सैनिक दोनों पदों को मिला दिया। दोनों पदों को मिला देने का अर्थ ये हुआ कि अब चाहे आप वजीर हो चाहे आप मिरबख्शी हो, सेना दोनों को रखना पड़ेगा। सेना दोनों को रखना पड़ेगा। और अब आप उसके साथ साथ एक पद आपको मिलेगा जो मनसब कहलाएगा। अब आप उस पद के धारण करने वाले होंगे, इसलिए मनसबदार कहलाएंगे। तो अब चाहे वजीर हो चाहे मिरबख्शी हो चाहे भिस्ती हो जो युद्ध के मैदान में पानी पिलाता है, ये सभी मनसबदार के श्रेणी में रख दिए गए। और इस मनसबदार की श्रेणियां जो थी वो 30 से लेकर के 10,000 तक निर्धारित की गई। यानी न्यूनतम मनसबदार के पास 30 सेना होती थी और अधिकतम मनसबदार के पास 10,000 सेना होती थी। बाद में चल के 10,000 की सीमा को और आगे बढ़ा दिया गया, 40,000 तक कर दिया गया। तो उसमें दो पद सामने आए मनसबदारी व्यवस्था में, एक जात और एक सवार। जो मनसबदार होता था उसमें जात का जो उसका पद था तो वो उसके वेतन को सूचित करता था, किसका वेतन को। अब यहाँ पर 10,000 जात का वो मनसबदार हुआ, इसका मतलब कि उसका वेतन 10,000 है और 4,000 सवार उसके साथ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब 4,000 घोड़े उसको रखने पड़ेंगे। तो इसे जातो वो सवार बोलते हैं। तो मनसबदार की जो प्रणाली थी उस प्रणाली को क्या बोलते हैं? जातो सवार प्रणाली, जिसमें जात उसके व्यक्तिगत वेतन का द्योतक था और सवार जो है वो उसके द्वारा रखे गए सैनिकों या घोड़े का द्योतक था। आगे बढ़े तो अब देखिए साहब, वो फौरन ही 16 ही साल की उम्र में उसको 10,000 जात और 4,000 सवार का मनसब दिया गया। और उसी वर्ष एक विद्रोह हुआ था जुझार सिंह का, जिसका विवरण हम लोग पहले दे चुके हैं। तो उसमें औरंगजेब ने ही उसके विद्रोह का दमन किया था। औरंगजेब को इस क्रम में 2 बार जुझार सिंह और उसके पुत्र विक्रमादित्य को युद्ध में पराजित करना पड़ा और जुझार सिंह हमेशा बचकर भाग जाया करता था। तो बच करके तो भाग गया, लेकिन जंगलों में गोंड जनजाति ने उसकी हत्या कर दी और उसकी लाश को जो है औरंगजेब के हवाले कर दिया। इस प्रकार से जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह का दमन करने का उसको श्रेय दिया जाता है। उसके बाद फौरन उसको दक्कन भेज दिया जाता है। दक्कन किस लिए? दक्कन इसलिए कि वहाँ 4 रियासतें काफी महत्वपूर्ण थी, अहमदनगर, खानदेश, बीजापुर और गोलकुंडा। इसमें से खानदेश अकबर के काल में मुगल काल में सम्मिलित हो गया था। अहमदनगर के कुछ भाग जहांगीर के काल में और बाकी पूरी रूप से शाहजहां के काल में अहमदनगर मुगल साम्राज्य में अंग बन गया था। और बाकी 2 रियासतें जो थी गोलकुंडा और बीजापुर, ये अभी तक मुगल साम्राज्य की अंग नहीं बनी। बीजापुर और गोलकुंडा की विशेषता ये थी कि ये शिया रियासत और जो मुगल वंश थे वो सुन्नी थे। तो ऐसी परिस्थिति में शिया रियासत का अस्तित्व उनके लिए हमेशा खतरा पैदा कर सकता है। इसलिए शाहजहां की ये था कि जिस प्रकार से अहमदनगर और खानदेश मुगल के अधीन हो गए हैं, उसी प्रकार से बीजापुर गोलकुंडा भी मुगलों के अधीन हो गए। तो इसके लिए अपने पुत्र औरंगजेब पर उसने विश्वास किया और उसको वहां भेज दिया। औरंगजेब ने वहां जाकर करके काफी संघर्ष किया, बहुत सारे किले जीते इस अपने प्रथम अभियान में। ये उसका फर्स्ट फेज था दक्कन का। उसके बाद फिर उसकी बड़ी बहन जहांआरा जो थी, उसकी तबीयत खराब हो गई, तो उसको वापस 44 में आना पड़ा और अपनी बड़ी बहन से के साथ रहा वो 1 साल तक। फिर उसको पुनः गुजरात का सूबेदार बना दिया। 45 से लेकर के 47 तक वो गुजरात का सूबेदार रहा। वहाँ के बाद 47 के बाद बल्ख और बदख्शा का सूबेदार भेज दिया गया। यहाँ उसकी कोई बहुत महान उपलब्धि नहीं रही, क्योंकि उसको इस बात का एहसास हो गया था
कि हमको बार बार दरबार से जो है दूर रखा जाता है। इस वजह से खिन्न होकर के सूबेदारी तो की उसने 2 साल तक, लेकिन बहुत बड़ी उपलब्धि उसने प्राप्त नहीं की। एक निष्क्रिय व्यक्ति के रूप में बल्ख और बदख्शा में वो रहा। लेकिन जब दोबारा उसको मुल्तान और सिंध का सूबेदार बनाया गया, तो इस दौर में इसने कंधार अभियान किया 2 बार। हालांकि वो जीत नहीं पाया, लेकिन जो है वो उसने मुल्तान और सिंध में रह करके कंधार अभियान किया था, और अंत में दूसरी बार उसको दक्कन की सूबेदारी 52 और 57 में दी गई। ये वो समय था कि जिस समय औरंगजेब ने अपने जीवन का सबसे श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। श्रेष्ठ प्रदर्शन इसलिए कहा जा रहा है कि इस समय इसे दक्कन में एक ब्राह्मण मिल गया, जो ब्राह्मण जो है वो मुसलमान बन चुका था, और वो मुर्शिद कुली खां के नाम से जाना गया। ये वही मुर्शिद कुली खां है जिसने बाद में चल के बंगाल में एक नए राज्य की स्थापना की। जो बंगाल रियासत हम लोग पढ़ेंगे, उसका जन्मदाता कौन था? मुर्शिद कुली खां था। तो ये मुर्शिद कुली खां पहले ब्राह्मण था, जो दक्कन का था, और काफी योग्य था, वित्त व्यवस्था का काफी जानकार था। तो औरंगजेब ने इसके माध्यम से पूरे दक्कन का वित्तीय व्यवस्था को ठीक कराया, भू सर्वेक्षण कराया, भू राजस्व का निर्धारण किया। तो ये सब काफी बड़ी उपलब्धि थी, और मुर्शिद कुली खां का ये एक प्रैक्टिकल एरिया था दक्कन, जहां उसने भू राजस्व की नई नीतियों को लागू किया। इसी में एजारादारी प्रथा का उसने इजाद किया था मुर्शिद कुली खां, जिसको बंगाल में आकर के उसने लागू किया, और उस समय मुर्शिद कुली खां के दौर में बंगाल आर्थिक रूप से काफी समृद्ध हुआ। तो ये तो उसके औरंगजेब के वो प्रयास थे दक्कन में अपने दूसरे फेज में, जिसमें अर्थव्यवस्था के दक्कन की अर्थव्यवस्था को ठीक करने की कोशिश की। किसके जरिए? तो मुर्शिद कुली खां। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी उसकी ये कि उसने बीजापुर गोलकुंडा के साथ युद्ध करके उसको अंतिम रूप से पराजित के कगार पर पहुंचा दिया। अगर दारा का षड्यंत्र ना होता, या शाहजहां उस समय सही निर्णय लेता, और उत्तराधिकार का समस्या नहीं खड़ा किया जाता, तो फौरन था कि बीजापुर गोलकुंडा उस समय मुगल साम्राज्य के अंत में। लेकिन इसी समय जब ये अफवाह फैली कि शाहजहां बीमार हो गया है, और शाहजहां के जगह पर दारा जो है वो सत्ता संभाले हुए है, तो जीती हुई बाजी को छोड़ करके औरंगजेब दक्कन से दिल्ली या आगरा की तरफ रवाना हो गया। और उसके बाद फिर शुरू होता है क्या? तो उत्तराधिकार का युद्ध और राज्याभिषेक का मसला। लेकिन उस पर आने से पहले ये जरूरी है कि आपको बता दें कि एक पक्ष है औरंगजेब का विवाह। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था, लेकिन उसकी 3 पत्नियों में से 2 पत्नी हिंदू थी, और हिंदू ही मरी, ये नहीं कि मुसलमान बन गए। सबसे बड़ी बात है, तो अगर कट्टर होता साहब तो वो उसको हिंदू से मुसलमान बना लेता। उसमें पहली पत्नी थी, जम्मू कश्मीर राजौरी का एक छोटा सा रियासत था, इसका राजा था राजू, उसकी पुत्री थी नवाब बाई, ये उसकी पत्नी। दूसरी पत्नी थी, एक पत्नी कह लीजिए, लेकिन इससे शादी किया था, लेकिन आमतौर पर इतिहासकार प्रेमिका इसको बोलते हैं, और इसका नाम था हीराबाई। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि औरंगजेब ने भी अपने जीवन में शराब पिया। अगर कट्टर मुसलमान था तो शराब क्यों पिया? तो शराब पिया था इसी हीराबाई के कहने पर कि अगर तुम हमसे बहुत मोहब्बत करते हो तो ये जाम उठा कर दिखला। तो अपने मोहब्बत को साबित करने के लिए, हीराबाई की मोहब्बत को साबित करने के लिए औरंगजेब ने अपने जीवन में शराब भी किया। और उसके बाद जो है उसकी मेन पत्नी, अगर वो कट्टर सुन्नी मुसलमान था साहब, तो उसकी असल पत्नी शिया थी, जिसका नाम था दिलरस्मा। और इसको इतना मानता था कि इसने इसकी याद में औरंगाबाद में दूसरा ताजमहल बनाया है, जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो जो उसका मकबरा है, इसकी बीवी का मकबरा जो है औरंगाबाद में, उसके बारे में कहा जाता है कि ताजमहल का फूहड़ नकल है।
जिस प्रकार से शाहजहां ने मुमताज के लिए बनाया था ताजमहल, वैसा औरंगजेब नहीं बना पाया। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर कट्टर सुन्नी का उस पर आरोप लगता है तो साहब उसकी सबसे प्रिय बेगम शिया कैसे, या धर्मांता का आरोप लगता है तो उसकी पत्नियां हिंदू कैसे। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताते चले आपको कि वो जो खाना खाता था तो हर सम्राट के लिए था कि खाना खाने से पहले एक व्यक्ति चेक करने वाला होता था कि खाने में कहीं जहर तो नहीं मिला हुआ है, तो वो व्यक्ति उसको खा कर देखता था। जब वो नहीं मरता था तभी वो खाना सम्राट के पास जाता था। तो वो चखने वाला व्यक्ति भी शिया था। तो अगर कट्टर सुन्नी मुसलमान होता तो फिर इतने दो महत्वपूर्ण पदों पर वो शियाओं को कैसे नियुक्त करता, एक पत्नी के पद पर और दूसरा जो है वो खानसामा के पद पर। बात समझ में आ रही है आपको? तो हमने कहा था कि तथ्यात्मक, तो तथ्यात्मक ही हम बोल रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। फिर बाद के क्लास में जब ये खत्म होगा तो औरंगजेब पर एक अलग क्लास लेकर के उसके आरोपों का खंडन हम लोग करेंगे। अब देखिए दूसरा है राज्याभिषेक। देखिए साहब, जैसा कि आपको पता है कि 1658 से 1659 तक एक गृह युद्ध चला है ना, और इस गृह युद्ध में धर्मत, सामूगढ़, बहादुरपुर, और बनारस के युद्ध है ना, सॉरी, और इस युद्धों में अपने 3 भाई और एक भतीजा को समाप्त हम इसलिए या पराजित कर इसलिए कुछ को मारा था और कुछ भाग करके दूसरी जगह चला गया और वहां मर गया। पराजित कर गद्दी पर बैठा। और इस हिसाब से उसने 2 राज्याभिषेक करवाए। एक राज्याभिषेक जो हुआ था वो 31 जुलाई 1658 को, और दूसरा जो राज्याभिषेक हुआ था वो 15 मई 1659। तो राज्याभिषेक में एक छोटी सी बातें पढ़नी है कि औरंगजेब जो मुगल सम्राट बना, अंतिम महान मुगल सम्राट की श्रेणी में, वो कड़े संघर्षों के बाद, निष्कंटक शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि कड़े संघर्षों के बाद वो बना। कैसे? तो एक विचित्र गृह युद्ध से उसको गुजरना पड़ा। विचित्र गृह युद्ध इसलिए कि कल ही क्लास में उन्होंने बताए थे कि सभी को गद्दी आसानी से नहीं मिली, ना हुमायूं को, ना अकबर को, ना जहांगीर को, बल्कि सभी को विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन औरंगजेब को एक कनिष्ठ विरोध का सामना करना। कनिष्ठ विरोध इसलिए कहा जा रहा है कि अन्य विरोधों से यह हट करता। अन्य विरोधों में सम्राट मर चुका था, इस समय शाहजहां जीवित था, उसके जीवन के सामने युद्ध लड़े जा रहे थे। पूरा मुगल दरबार शहजादों के बीच बढ़ चुका था।
सबसे बड़ी बात है कि मुगल हरम की औरतें भी इसमें सक्रिय रूप से भाग ले रही। तो ये सब सारी चीजें औरंगजेब के राज्याभिषेक तक पहुंचाने में बहुत कड़े रास्ते थे जिसको उसने तय किया। तो इस क्रम में उसने धर्मत का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, बहादुरपुर का युद्ध और बनारस का युद्ध लड़ा और उसमें दारा को, शुजा को और मुराद को जो है वो पराजित किया। इसमें अगर आरंभिक बेला में हम लोगों ने कल देखा था तो सबसे बड़ा दुश्मन उसका दारा था, इसलिए शुरुआत में उसने शुजा को अपने पक्ष में मिला लिया और शुजा और दारा औरंगजेब मिल कर करके 2 युद्धों में दारा को पराजित करता है। लेकिन इसी बीच 2 युद्ध के पश्चात यानी धर्मत और सामूगढ़ के पश्चात वो अपना राज्याभिषेक जब करा लेता है तो उसके भाई शुजा से उसकी दुश्मनी हो जाती है और फिर शुजा को भी कैद कर मौत के दाहने तक पहुंचा देता है। फिर उसके बाद मुराद की बारी आती है तो मुराद और शुजा के पुत्र ये दोनों की हत्या करने के पश्चात जब सारे विरोधी समाप्त हो जाते हैं तो निर्णायक रूप से वो अपना राज्याभिषेक 15 मई 1659 ईस्वी को करवाता है और इसमें भव्य दरबार का आयोजन करता है और उसमें बाहर से दूसरे देशों के बहुत सारे राजदूत या शासनाध्यक्ष उस राज्यारोहण समारोह में शामिल होते हैं और जो लोग भी शामिल थे राज्यारोहण में सभी को 8-8 हजार दिरहम पारितोषिक दिया था, गिफ्ट दिया था। इतना खुश होकर के अपना राज्याभिषेक उसने करवाया। अब इसके बाद एक आगे का जो शीर्षक हम लोग का होगा कि औरंगजेब के आरंभिक काल, इसमें बहुत सारी चीजें आपको पता चलेंगी और ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। औरंगजेब के आरंभिक काल, तो सबसे पहला जो है वो पद का वितरण किया। पद का वितरण में क्या किया उसने, तो गृह युद्ध में जिन लोगों ने उसका साथ दिया था उसे उच्च मनसब प्रदान किया। इसमें सबसे बड़ा नाम मीर जुमला का है। मीर जुमला ने बहुत उसका साथ दिया। उसके बाद दूसरा उसका लोकोपकारी कार्य था कि 80 प्रकार के कष्टकारी करों को समाप्त किया उसने। अब 80 का तो विवरण नहीं है, लेकिन कुछ कर आपको जानना चाहिए, जैसे राहदारी, पंदारी, इसी प्रकार तीर्थ यात्रा, इसी प्रकार से मिलाकर बालक के जन्म पर कर,
ये सब करों को समाप्त किया। राहदारी कर की जहां तक बात है तो ये एक प्रकार का व्यापार आप मत मानिए, इसको आप सीमा शुल्क कह सकते हैं। जैसे नदी पर किसी शहर में प्रवेश कर रहे हैं उसकी सीमा पर, और पानदारी जो कर था वो खाद्यान्न पर था। जो बाहर से खाद्यान्न आता था तो उस पर पानदारी कर लगता था, खाने पीने के सामान पे। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उसको एक क्रूर शासक साबित किया जाता है। उसके शासन से पहले 80 कर ऐसे थे जिसको औरंगजेब ने क्रूर माना कि ये कर जो है जनता पर जो है भयादोहन है, ऐसे टैक्स नहीं लगने चाहिए। तो क्रूर औरंगजेब था या क्रूर पूर्व से चला आया हुआ कर। और अगर इन क्रूर करों को औरंगजेब समाप्त किया तो उसको क्रूर कहा जाए या सॉफिस्टिकेटेड शासक कहा जाए, उदार शासक कहा जाए, ये फैसला आप कीजिए। तो 80 का पूरा एक लिस्ट है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण था राहदारी। कोई भी व्यापारी एक जगह से दूसरी जगह अपने सामान को ले जाता था तो एक सरकार का सीमा तय हुआ, खत्म हुआ तो दूसरी सरकार वालों ने ले लिया। एक राज्य का सीमा समाप्त हुआ तो दूसरे राज्य वालों ने ले लिया। एक नदी के एक तट से दूसरे तट पर गया तो वहां टैक्स देना पड़ा। तो इस प्रकार से व्यापारी परेशान रहता था, किससे? इस राहदारी टैक्स से। अब साम्राज्य इतना बड़ा था कि उसके गुमाश्ते शासन के हर जगह फैले हुए थे। इन करों को लेकर के राजकोष में जमा भी नहीं करते थे, हड़प लेते थे, और इससे व्यापारियों को नुकसान भी होता था। इस कारण से इस कर को ही समाप्त कर। इसी प्रकार से विदेशों से कोई भी खाद्यान्न सामग्री आता था तो उन सब पर पानदारी कर लगता था, उसको भी हटा दिया। तीर्थ यात्रा कर ये विशेषता हिंदुओं पर लगता था। हिंदू किसी भी अपने धार्मिक स्थल पर जाते थे तो पहले से ही, ऐसा नहीं है कि ये कोई नया टैक्स था, ये प्राचीन काल से चला रहा था। बहुत बार इसको शासकों ने हटाया, बहुत बार लगाया। तो औरंगजेब ने इन तीर्थ यात्रा करों को समाप्त कर दिया। मेला पर टैक्स समाप्त कर दिया, क्योंकि उसका विश्वास था कि मेला एक ऐसा स्थल होता है जहां पर लोगों की आर्थिक गतिविधियां काफी सुगमता पूर्वक चलती है, लोगों को अपने दैनिक उपभोग की बहुत सारी वस्तुएं मिलती हैं, और ऐसे में अगर कर लगाया जाएगा तो वस्तुएं महंगी हो जाएंगी और मेला कर को उसमें समाप्त कर। इसी तरीके से बालक के जन्म पर कर लगता था, बालिका के जन्म पर नहीं। लड़का होले हो 9 पैसा। तो इस तरीके से ये भी एक भयादोहन कर था। तो ऐसे ऐसे करों को उसने समाप्त किया। अब इसमें फैसला आपको करना है कि ये कर समाप्त करना कट्टरता थी या उदारता? इसमें सारे सबूत है कि करों को समाप्त किया गया। अब देखिए, अगला जो इसके आरंभिक काल थे वो धर्म से प्रभावित कुछ आदेश, धर्म से प्रभावित कुछ आदेश। जैसे उसने ये कहा कि शराब पीना प्रतिबंधित, शराब, जुआ और वैश्यावृत्ति, ये सब पर क्या किया? प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद सिक्का पर कलमा खोदने को रुकवा दिया। उसके बाद मुहतसिब की नियुक्ति,
उसके बाद उसने मस्जिदों की मरम्मत कराई। और इसमें इमाम और मुअज्जिन की नियुक्ति, सैलरी भी दिया है। झरोखा दर्शन बंद कर, उसके बाद राज तिलक, सती प्रथा और दास व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया। राज तिलक प्लस सती प्रथा और दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा। और अंत में संगीत और ज्योतिषी पर भी प्रतिबंध लगा। देखिए, ये जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये इस आधार पे बता रहे हैं कि औरंगजेब ज्यादा बदनाम है तो इसी के लिए कि कट्टर व्यक्ति था, और उसकी कट्टरता जो प्रमाणित की जाती है वो दो आधारों पर, एक आधार धार्मिक रूप से लिए गए निर्णय है और दूसरा आधार मंदिरों को तोड़ना है। उसके काल में बहुत सारे मंदिर तोड़े गए और वो हिंदुओं के बहुत बड़े मंदिर थे। तो मंदिरों वाला शीर्षक हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बाद में देखेंगे। पहले जो धार्मिक आधार पर जो आदेश दिया गया है उसको हम लोग देखते हैं कि वो क्या था। अब देखिए कि शराब पीना, जुआ खेलना, वेश्यावृत्ति या सिक्का, ये सभी चीजें जो है वो नैतिकता से आधारित, मोरालिटी से थी। यानी कोई व्यक्ति अगर शराब पीता है, जुआ खेलता है या वेश्यावृत्ति करता है तो ये माना जाएगा कि नैतिक रूप से वो निम्न है, और इसमें कोई धर्म का आधार नहीं। सभी धर्मों में इन चीजों को बुरा माना गया। ऐसे परिस्थिति में उसने जिन चीजों पर पाबंदी लगाई तो उसका उद्देश्य क्या था कि वो जनता को नैतिक रूप से उच्च करना चाहता था। इस चीज से प्रयोग करने वाले को ही नुकसान था। अगर शराब पीता है तो शारीरिक रूप से एक क्षमता आती है, जुआ खेलता है तो आर्थिक रूप से एक क्षमता आती है, वैश्यावृत्ति करता है तो पारिवारिक और सामाजिक रूप से अक्षमता आती है। तो इसमें सभी लोग शामिल थे। अगर सबका नैतिक स्तर उच्च होता है तो इसमें गलत कौन सी बात है? बोली दिवाकर। और कलमा पर जो सिक्के पर कलमा खुदवाने का जो प्रतिबंध लगाया वो इसलिए लगाया कि कलमा बहुत पवित्र चीज होता है और इसे हर हाथों में या हर जगहों पे, कोई पैकेट में भी रखे हुए हैं, कोई पीछे भी रखे हुए हैं, तो इससे धार्मिक सेंटेंस का जो है वो अपमान होता है। इसलिए सिक्कों पर कलमा जो है वो नहीं लिखा जाना चाहिए। तो इससे दूसरे धर्मावलंबियों को कोई नुकसान नहीं था कलमा को लिखने से। उनको इससे क्या मतलब था? कोई प्रभाव तो नहीं पड़ रहा था। वो अपने धार्मिक विश्वास की वजह से इसने ऐसे आदेश दिए। और इन सभी को लागू करने के लिए उसने एक अधिकारी नियुक्त किया जिसको बोलते थे मोहतसिब, कि आपको यही देखना है कि ये आदेश लागू हो रहे हैं कि नहीं, यह जनता का नैतिक स्तर ऊंचा हो रहा है। और ये भारत में कोई नया नहीं था। प्राचीन काल में कुछ इसी प्रकार का अधिकारी जो है ये इसी काम के लिए अशोक के द्वारा नियुक्त किया गया था। उस अधिकारी का क्या नाम था? बोलिए पुनीता जी, जल्दी पास। अशोक के द्वारा नैतिक आचरण जांच के लिए जो अधिकारी नियुक्त किए गए थे उस अधिकारी का क्या नाम था? अपने शासन के 13वें
वर्ष में उसको नियुक्त किया था और 5वें शिलालेख में उसका वर्णन करता है। धम्म महामात, क्या? तो धम्म महामात और मुंतसिब एक ही प्रकार का अधिकारी। धम्म महामात प्राचीन काल में था और मुंतसिब मध्यकाल में। और आज भी अगर आप गौर से देखिए तो वर्तमान समय में जिस युग में हम रह रहे हैं वहां बहुत सारी अव्यवस्था का कारण यह है कि यहाँ भारत के नागरिकों का नैतिक स्तर बहुत हुआ गिर गया। उस नैतिकता के गिरने के वजह से जो है बहुत सारे भ्रष्टाचार पाए जाते हैं। तो आज भी नैतिकता को उच्च करने की जरूरत है। ये हर दौर में, और ये कोई काम करता है तो कोई धार्मिक कृत्य नहीं कर रहा होता है, बल्कि सामाजिक सुव्यवस्था बनाने का एक प्रयास होता है। अब देखिए आगे कि मस्जिदों की मरम्मत कराई, उसमें इमाम और मुअज्जिन रखे, उसको तनख्वाह दिया, ठीक है। ये उसका पूरा का पूरा अपना धार्मिक विश्वास था, उस ढंग से किया उसने। इस कंटेक्स्ट में एक बात और कि सिर्फ मस्जिदों की ही मरम्मत कराई हो और उसको दान दिया हो, ऐसा बात नहीं। हम जब मंदिरों को तोड़ने वाला अध्ययन करेंगे तो उस समय बहुत सारा मंदिर बताएंगे आपको जिसका निर्माण उसने कराया, वो टूट चुका था, उसको बनवाया और बहुत सारे को दान दिए। तो उस परिवेश में किसी मंदिर को तोड़वा दिया, किसी को दान दिया, क्या वजह था भाई? और मस्जिदों में भी आप जान लीजिए कि उसने बहुत सारे मज़ारों को तोड़वा दिया। एक बार अब दिल्ली से निकला सिर्फ मज़ार तोड़ने के लिए, और रास्ते में जितने मज़ार मिलते गए छोटे छोटे सबको तोड़ता गया। तो पूछा क्या कर रहे हैं? तो इसकी ये सब गलत चीज है। लोगों का विश्वास है कि इसमें जिंदा पीर रहते तो हम तोड़ रहे हैं, हमको तोड़ने से रोक दें, तब हम माने जो जिंदा पीर होंगे वो तोड़ देंगे, रोक लेंगे हमको। नहीं रोक रहे हैं, इसका मतलब ये सब अंधविश्वास है और इससे जनता को जो है घाटा हो। तो उसने इस प्रकार से मतलब धार्मिक नीति अपनाने में हिंदू मुसलमान के बीच विभेद नहीं किया। अगर मुसलमानों के बीच उसको लगा कि ये चीज गलत है तो उसको मज़ारों पर स्त्रियों को जाने को प्रतिबंधित कर दिया, कोई स्त्री नहीं जाएगी। इसके अलावा मुहर्रम के अखाड़ों को उसने बंद कर दिया, कोई मुहर्रम का अखाड़ा नहीं निकलेगा। तो ये सब तो मुसलमानों के विरुद्ध लिए गए निर्णय थे, हिंदुओं के विरुद्ध तो लिए गए निर्णय नहीं थे। लेकिन मंदिर तोड़ने वाला मुद्दा को बहुत सेंसिटिव है, तो उसको अलग से क्लास लेकर करके हम उसमें बताएंगे आपको। यहाँ पर उसका विवरण करना उचित नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ इतना ही विवरण कर देना उचित होगा कि धर्म के दृष्टिकोण से जो उसको उचित लगा उसमें निर्णय लिया। उसमें उसने मुसलमानों के ऊपर भी बहुत सारी पाबंदियां लगाई। और इस तरीके से आप देखिए तो झरोखा दर्शन को उसने बंद कर दिया। झरोखा दर्शन तो उसके व्यक्तित्व के लिए ही शक्ति कम करने का सूचक है। झरोखा दर्शन क्या था? सम्राट के शक्तिशाली होने की पहचान है ना भाई, कि वो एकदम ऊपर में बैठा रहता था, जनता माई बाप मेरा ये बात है सुन लो। औरंगजेब ने कहा कि नहीं, ये व्यक्ति पूजा है, हमारे लोग हमारे पास आएंगे तो बराबर बैठ के बात करेंगे, हम व्यक्ति पूजा को ये तो को प्रमोट नहीं कर सकते। मेरे विचार से ये गलत है। तो आज आप इसको इस तरीके से देखिए कि किसी जिले के डीएम साहब हैं, वो बहुत ताम झाम से रहते हैं। ताम झाम से मतलब कि बहुत बड़ा ऑफिस डेकोरेटेड विथ एसी लगा हुआ है, उसके बाहर में 10-10 संतरी हैं। आप गए मिलने के लिए, हाँ पहले चिट्ठी लिख करके दो, पुर्जे लग के दो, तब अभी जाओ उधर खड़ा रहो। एक डीएम से मिलने के लिए आपको इतना प्रयत्न करना पड़े तो क्या होता है? अधिकांश लोग जा पाते हैं? नहीं जा। अगर वही डीएम साहब सर्व सुलभ हो, बाहर में अपने खड़े हो, आप चले गए, तो क्या आपको लगेगा? कितने अच्छे डीएम साहब। आप किस नीति को पसंद करेंगे? ये सर्व सुलभ हो। तो झरोखा दर्शन कहने के लिए सुलभता के लिए था, वास्तव में उसमें एक व्यक्ति ये साबित करता था कि हम तुमसे श्रेष्ठ हैं। औरंगजेब ने ये कहा कि व्यक्ति व्यक्ति से श्रेष्ठ नहीं हो सकता, श्रेष्ठता सिर्फ ईश्वर के पास है, व्यक्ति सारे बराबर है। हाँ, ये अलग बात है कि ईश्वर हमसे काम ले रहा है
कि तुम दुनिया में सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए तुमको हमने सम्राट बना दिया और इस काम को बड़ी ईमानदारी से करो। इसीलिए उसने झरोखा दर्शन बंद किया। तो झरोखा दर्शन बंद करना किसी के अधिकार में कमी करने का सूचक नहीं था, बल्कि सम्राट खुद अपना अधिकार कम कर रहा। जिन लोगों ने झरोखा दर्शन दिया तो उन लोगों के सामने जो है जनता इजी अवेलेबिलिटी नहीं, सुगमता नहीं। औरंगजेब ने कहा कि किसी को मिलना है हम हमेशा उपलब्ध हैं। एक हिंदू पंडित का कहानी आपको मैंने सुनाया बनारस वाला, कि उसके न्याय करने के लिए, फैसला करने के लिए औरंगजेब किस तरीके से दिल्ली से वाराणसी आया और अपने आदमी को घोड़े से, हाथी से चीर कर करके हत्या कर। तो इतिहास में इन सभी बातों को नहीं बताया जाता है, तो सिर्फ विवादित चीज वो भी गलत तरीके से पढ़ाया जाता है। अब देखिए साहब, तो राज तिलक को अपने अधिकार को कम कर रहा था वो। कोई व्यक्ति राज तिलक लगा लेने के बाद वो अपने आप को श्रेष्ठ समझता है, नहीं समझेगा। आप सेवक हैं, सेवक की तरह शासन बनिए। इसी प्रकार से सती प्रथा को मराठों ने भी बंद किया, बहुत सारे हिंदू शासकों ने भी बंद किया। ये कुप्रथा थी, आज भी लोग इसको अच्छा नहीं मानते हैं, बंद करते हैं, इसने भी बंद किया। उसके बाद दास प्रथा को पर प्रतिबंध लगाया, कोई दास नहीं बना सकता है। हम लोग पढ़ते हैं कि अंग्रेजों ने दास प्रथा को रोका, अंग्रेजों ने दास प्रथा को रोका। 1833 के अधिनियम में प्रावधान किया, 1843 में एलन ब्रो ने इसको रोक दिया। ये कह नहीं पढ़ते हैं कि दास प्रथा को औरंगजेब ने रोका। अंग्रेजों से पहले औरंगजेब था ना, और अंग्रेजों ने रोका दास प्रथा, तो दास प्रथा रुका नहीं, लेकिन औरंगजेब ने रोक दिया तो रुक गया, कोई दास नहीं बनाया गया। इतना उसका प्रभाव था शासन प्रजा पर, लेकिन आदेश जारी हो गया तब कोई नहीं दास रखे। और सबसे बड़ी संगीत और ज्योतिषी पर उसने प्रतिबंध लगाया। उसने कहा कि संगीत से उत्तेजना उत्पन्न होती है, जिससे आदमी जो उत्तेजित होकर कुछ गलत काम कर देता है, और ज्योतिषी से आदमी भागवादी हो जाता है। ज्योतिषी ने बता दिया कि आप धनी बनिएगा, तो आप धनी बनिएगा तो बनबे करेंगे तो क्या काम करेंगे। और ज्योतिषी ने बताया कुछ कर लीजिए, आप निर्धने रहिएगा, तो भी काम नहीं करेगा। तो ज्योतिषी का ये जो परिणाम है, उस परिणाम के कारण उसने इस पर, हालांकि ये सिर्फ अपने उसने दरबार में बंद किया था, बाहर में इसमें कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। तो क्षेत्रीय शैलियों का उदय औरंगजेब के काल में, क्योंकि दरबार में बंद कर दिया था, बाहर में आजाद थे, अपना संगीतकार नए नए रागों का आलाप कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि उसने ये प्रतिबंध किसी कला के विरोध में नहीं लगाया, दरबार में नहीं होगा, क्योंकि उससे उत्तेजना पैदा होती है, अनुशासनहीनता पैदा होती है। इसका प्रमाण क्या है कि खुद उसने संगीत शास्त्र पे किताब लिखी, खुद बहुत बड़ा वीणा वादक था, तो संगीत का वो विरोधी नहीं था, बल्कि दरबार में संगीत का प्रयोग करने का विरोधी था। हम यहाँ आपको पढ़ाने के लिए बुला रहे हैं और डेली हम गाना आपको सुनाएं, आप आइएगा। भाई क्या कर रहे हैं सर, हम यहाँ पढ़ने, आप गाना सुनने के लिए नहीं आए हैं, इसके लिए अलग स्थल। तो जो दरबार था वो शासन करने के लिए था, संगीत सुनने के लिए नहीं था। संगीत से इनडिसिप्लिन पैदा हो रहा था, इस वजह से संगीत को दरबार में प्रतिबंधित किया। और ज्योतिषी से लोग भागवादी हो रहे थे, इसीलिए उसने ज्योतिषी को प्रतिबंधित किया। तो ये कुछ मूलभूत बातें थी जो आज के क्लास में हमने पढ़ाया आपको। इसके बाद मुख्य बातें कल के क्लास में होगी, जिसमें जैसा कि हमने आपको भी कहा कि औरंगजेब के काल में बहुत विद्रोह हुए, सिर्फ विद्रोह ही हुआ है, विद्रोह का उसने दमन किया है। तो उन विद्रोहों को अच्छे ढंग से देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे कि आखिर किस कारण से हुआ और उसका समाधान औरंगजेब ने क्या किया और वो पतन के लिए कितना जिम्मेदार था उसका। तो इन सभी का विवरण कल के क्लास से होगा। और आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिले, और अपने मित्रों के बीच में इसको प्रसारित कीजिए ताकि वो भी लाभान्वित हो। तब तक के लिए धन्यवाद।